हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देश मैटर्स। हो ये रहा है कि जब से बंगाल के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं तब से देश में बंगाल के प्रांत में जो भी छुटपुट हिंसा की घटनाएं हो रही है, इसके साथ साथ क्या होता है, हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ पे भी बंगाल के चुनाव का असर आ रहा है। बांग्लादेश के जो अभी सिटिंग होम मिनिस्टर है सलाउद्दीन अहमद साहब, ये अपने देश की पार्लियामेंट में जाते हैं और अपने देश की पार्लियामेंट में जा कर के वो स्टेटमेंट देते हैं कि जब से इंडिया में आसाम और बंगाल के चुनाव हुए हैं और बीजेपी जब से जीत करके आई है, वो अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि इंडियन गवर्नमेंट अब ज़बरदस्ती जो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इंडिया में रह रहे हैं, इनको ज़बरदस्ती बांग्लादेश में भेजने का ट्राई नहीं करेगी। यानी ये चाहते हैं कि इनके देश के जो लोग हमारे देश में अवैध रूप से इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उनको भारत सरकार वापस बांग्लादेश भेजने का काम मत करे। वो तो ये चाहेंगे, क्यों? क्योंकि इनके देश की आबादी लगातार बढ़ रही है, रिसोर्सेज इनके देश में कम हो रहे हैं, इनके देश की इकॉनमी डाउन जा रही है। तो ये चाहेंगे कि इनके देश के नागरिक क्या करें, उठ उठ करके हमारे देश में आए और हमारे देश के रिसोर्सेज का दोहन करें, हमारे देश के रिसोर्सेज को यूज़ करें। वो रिसोर्सेज जो हमारे देश के लोगों के काम आने चाहिए, वो जॉब्स जो हमारे देश के लोगों को मिलनी चाहिए, वो अब बांग्लादेशी हमारे देश में आकर खाएं, वो भी इलीगल तरीके से। इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत इसका जवाब दिया। काश ऐसा जवाब इंडियन गवर्नमेंट तुरंत हमारे प्यारे पोटस को भी दे देती जब वो हमारे बारे में अनर्गल अनाप शनाप बोलते हैं। खैर, इस मुद्दे में इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत बांग्लादेश की गवर्नमेंट को जवाब दिया और जवाब देते हुए भारत सरकार का ये कहना है कि फोर्सिबली हम भेजेंगे, इसकी तो बात ही नहीं उठती है। हम क्या करेंगे, हम सारे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद हम बांग्लादेश से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने नागरिक को चुपचाप वापस अपने देश लेकर के जाए। इंडियन गवर्नमेंट के इस इंस्टांस को बांग्लादेश गवर्नमेंट ने भी नोटिस किया है। जहाँ तक अब मैं देख रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है आने वाले समय में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। एक तो पहले कुछ समय पहले बांग्लादेश की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया हो गई थी। अभी जब से वहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर ने पदभार संभाला है, धीरे धीरे बातें चल रही थी कि इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों को वापस पटरी पर लाया जाए। पर ये जो नया अब सियापा खड़े होने वाला है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, क्यों? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इस चुनावी वादे के साथ आई थी कि जैसे ही वो बंगाल में जीतेगी, बंगाल में जीतते ही वो जितने इलीगल बांग्लादेशी हमारे देश में रह रहे हैं उनको बाहर निकालने का काम करेगी। वैसे अगर हम इस इलीगल जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं इस मुद्दे पर बात करें तो ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अभी कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने नंबर्स ऑफ लोग हैं जो हमारे देश में अप्रॉक्सीमेटली हैं जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। तब पार्लियामेंट में जो डेटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में इलीगली रह रहे हैं। अगर मैं 2 करोड़ लोगों की बात करूं तो ये जनसंख्या अपने आप में इतनी बड़ी जनसंख्या है जितनी कई देशों की टोटल जनसंख्या नहीं होती है। तो इतने सारे इलीगल लोग जब भारत में रहेंगे तो भारत के जॉब्स का इस्तेमाल करेंगे, भारत के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, भारत का पानी का इस्तेमाल करेंगे और मोस्टली इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो कई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इंडिया में इनलज हो जाते हैं, जो भारत की शांति व्यवस्था के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को वापस भेजा जाना ज़रूरी है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी लोग हैं जो भारत में रहते हैं। हमारे देश के लिए भी एक चुनौती साबित होगी। क्यों? क्योंकि बहुत आसानी से इतने सारे इलीगल लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनको बांग्लादेश भेज देना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कुछ इस तरीके से नहीं कि हमने इलीगल लोगों को आइडेंटिफाई किया और उनको ले जा करके बांग्लादेश में छोड़ करके आ गए। हमको क्या करना पड़ता है, पूरे जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाई करने के बाद हमको उनके लिए डिटेंशन कैंप बनाने पड़ते हैं, उनको एक जगह स्टोर करना पड़ता है, फिर उनके देश की गवर्नमेंट से बात करनी पड़ती है। उनके देश की गवर्नमेंट को हमको ये प्रूफ करना पड़ता है कि ये आपके देश के नागरिक है और उनके देश की गवर्नमेंट जब इस बात को रेटिफाई कर देगी कि हाँ ये नागरिक हमारे देश का है, तब जाकर के हम इन लोगों को वहाँ भेजेंगे, उन देशों में भेज पाएंगे। और इन सब में बहुत बड़ा खर्चा आता है जो इंडियन गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा इन लोगों को कुछ समय के लिए पुनर्वास करवाने के लिए या कुछ समय के लिए इन लोगों को अपने देश में डिटेंशन कैंप में रखने के लिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और बांग्लादेश तो चाहेगा ही कि उनको ये लोग वापस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग फिर से बांग्लादेश चले गए तो बांग्लादेश की इकोनॉमी जो पहले ही चरमरा रही है, ये 2 करोड़ लोग अगेन उसके ऊपर बर्डन बन जाएंगे बांग्लादेश के ऊपर। तो बांग्लादेश तो चाहता ही है कि ऐसे लोग भारत जैसे देशों में चले जाएं और जिससे उनके देश की इकोनॉमी के ऊपर भार कम आए। आगे इस खबरों पर जो भी नए अपडेट्स आते रहेंगे ये मैं आपसे साझा करते रहूँगा। तब तक देश मैटर्स के साथ बने रहें।